जब इंशाअल्लाह जब तक हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद ना करें। अब मैं दो तीन और आखिर में बातें करता हूं डेट, क्योंकि मैंने आपको अभी डेट देनी है कि हमने किस दिन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद सब ने पहुंचना है, पिंडी पहुंचना है किस दिन, वो मैं आपको भी डेट देने लगा हूं। लेकिन मैं आज 7 महीने हो गए हैं हमारी गवर्नमेंट को हटाए, तो मैं आज अपनी जो ताकतवर हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिनके पास ताकत है, जो इस मुल्क को किसी तरफ भी ले जा सकते हैं, पॉजिटिव भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव भी ले जा सकते हैं, तो मैं उनसे आज एक सवाल पूछता हूं। मेरा ये सवाल है, और क्योंकि मुझे इसका कोई जवाब आया नहीं अभी तक, कि ये लोग जो दो खानदान थे, जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया जब 99 में, तो दो दफा ये करप्शन में 90 की दिहाई में निकल चुके थे, और केसेस करप्शन के इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। नून लीग कहती थी पीपल्स पार्टी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहती थी जरदारी करप्ट है। जरदारी को जेल में नवाज शरीफ ने डाला, और फिर इन दोनों को मुशर्रफ ने हटा दिया, और लोगों ने मिठाइयां बांटी और करप्शन पे हटाया। उसके बाद इन्हीं को जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, और उसके बाद इन्होंने 10 साल जो मुल्क से किया है, 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा दिया। लोगों ने इनके गुस्से में मुझे वोट दी 2018 में। अब मेरा सवाल यह है कि वो क्या चीज थी कि एकदम 3.25 साल के अंदर यही लोग पता नहीं किस में नहा के आए कि ये एकदम ठीक हो गया एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसल्लत हो गए। चले मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी। क्या इनका माजी नहीं पता था? फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज के पास इनकी चोरी की, सब कुछ। तो क्योंकि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मुझे पता है कि सारी डिटेल्स हमारी एजेंसीज के पास पड़ी होती है कि इनकी चोरी इन्होंने कितनी की, तो वो तो सब पता था। तो वो क्या चीज हुई कि इनको फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया? बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो। तो मेरा सवाल यह है कि अब 7 महीने के बाद कोई एक भी मुझे चीज बताएं कि इन्होंने मुल्क के अंदर बेहतरी की हो। मुझे एक चीज बता दें। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की इनके दौर में पब्लिश हुई, उसी इकोनॉमिक हमारे दौर में नहीं हुई। वो हर साल जो बताती है कि पाकिस्तान की मायशत के क्या हालात है, वो इनके दौर में पब्लिश होती है, और वो कहती है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान, हम तहरीक इंसाफ के जो आखिरी 2 साल थे, 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी माशत की इजाफा हुआ, उसमें 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद कोरोना के बावजूद ये हमारी माशत ऊपर आ रही थी। उसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि 50 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसमें असल में नौकरियां होती हैं, नौकरियां मिलती हैं, जिसमें दौलत में इजाफा होता है, वो होती है जब इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है। तो 26 से 27% हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के। मुझे टेक्सटाइल वालों ने कहा कि जनाब हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, या मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है। तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा भेजा। तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आमदनी, टैक्स कलेक्शन बढ़ी, और तारीख में 4 फसलें जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज करके चीजें दी, उन्होंने अपनी 4.5% हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी हमारी इजाफा हुआ ज़राअत में, जो 17 साल के बाद था। तो जब मुल्क आगे बढ़ रहा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया,
दुनिया ने माना कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में, दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा 3 मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार 2 साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में। क्राइसिस, जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बैठा दिया। अच्छा चला, मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलतफहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है, लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार जो 2 दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकरप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने। आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं, उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, यानी उनका इत्मीनान चला गया इस हुकूमत पे। बैरून मुल्क जो कि रिस्क असेसमेंट होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकता है या नहीं, वो 85% आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ना बाहर के लोगों को इस पे इत्मीनान रह गया, ना अंदर किसी को इत्मीनान है इन पे, अपनी बिजनेस को भी नहीं है। और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि 53% दहशतगर्दी बढ़ गई है 7 महीनों में। तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का। ये तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे। ये तो हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की, ताकि किसी तरह ये मुझे डिस्क्वालीफाई करके इलेक्शन जीत जाए। इनका तो और कोई काम ही नहीं। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं, इनका तो स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। ये जो नवाज शरीफ का तो सारा टब्बर बाहर चला गया। तो मैं ये पूछता हूं कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने आज मुझे ये बता दें कि मुझे पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है। 7 महीने में ये रजीम चेंज से इस मुल्क को फायदा क्या हुआ है। मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों से पूछे, जाए किसानों से पूछे कि क्या हालात है उनके, आज इंडस्ट्री से पूछे, आज नौजवानों से पूछे, आईटी सेक्टर से पूछे, जो 75% एक्सपोर्ट्स हमारे दौरान बढ़ी थी आईटी की, जो फ्यूचर है मुल्क का। मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से। आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे, वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आए। मैं सिर्फ फिर ये सवाल पूछता हूं कि कुछ तो ज़हनों में से गुजरी होगी कि जनाब हम इनको चोरों को वापस आने दें। कुछ तो सोचा होगा कि ये कोई फायदा कराएंगे पाकिस्तान को। और मैं हैरत ये है कि 30 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, और हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इनको करप्ट कहा है। अपनी एस्टेब्लिशमेंट ने 2-2 दफा निकवाला है इनको 90 की दिहाई में, जब ये इनकी करप्शन की वजह से। तो मैं अभी भी मैं हैरान हूं कि कोई भी शायद मुझे इसका पता चल जाए कि कोई वजह हो या उनको कोई नजर आई हो चीज कि जो इनमें कोई सिफ्त हो, वो शायद मुझे ना नजर आ रही हो। लेकिन मैं आखिर में आज अपने सारे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं। देखें, ये जो वक्त है